गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्विज संख्या 45 में स्वागत है आप सभी लोग का, दिल से स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग, जितने लोग हैं सेशन को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों के पास सेशन को भेज दें, ठीक ना? क्योंकि सर जी अब क्यूज में क्या होने वाली है, धमाका होने वाली है, ठीक है ना? 45 के करीब हम लोग हैं। अब तो सर जी बारी है किसकी मंजिल पाने की, और स्वागत है किसकी, आपकी आने की, ठीक ना? फिर से कह रहे हैं सर जी कामयाबी की उम्र में सर जी हम इक्स लड़ाए बैठे हैं, तो कहां से सर जी हम बीपीएससी अधिकारी बनेंगे? कामयाबी की उम्र में मतलब अब कुछ पाना है तो सर जी हम इक्स लड़ा बैठे हैं, तो कहां से सर जी बीपीएससी के अधिकारी बन पाएंगे? प्लीज सब चीज से दूर हो जाइए, उन वस्तुओं को छोड़ दीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। बस मंजिल सफल होना है, बस एक ही सूत्रधार होना चाहिए, मंजिल आपकी है, आप तय कीजिए, ठीक ना? चलिए बात करते कौन सी पंचवर्षीय योजना खराब दर देने वाली बनी थी, ठीक ना? पहले 5 ईयर प्लान सर जी, 5 ईयर प्लान या योजना आयोग यानी कि बाबू नीति आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक ना? नीति आयोग का बाबू स्थापना हुआ है 2015 में। बात समझ में आ रहा है? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 2015 में। योजना आयोग पूछे तो बाबू कब बताना? 1950 ईस्वी में। क्लियर है तो कहिए सर जी क्लियर है। सभी लोग कहो कि सर जी क्लियर है, ठीक ना? योजना आयोग के द्वारा सर जी योजना बनाया जाता है, 5 ईयर प्लान की बनाई जाती है। मतलब कि एक गैर संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है जिस पर सर जी संविधान का कोई प्रभाव नहीं है, संविधान से हटकर, संविधान से दूर होकर एक ऐसी रेशियो को बनाई जाती है जो सबसे आगे की ओर सफलता दिलाती है। बात समझ में आ रहा? तो ये सर जी, ठीक ना? सभी लोग ज्वाइन लिखिए, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के सभी लोग, ठीक ना? और सर जी इस संवैधानिक संस्थान ना होने के कारण यह अलग अलग योजना बनाती है। और क्वेश्चन क्या है कि सर जी खराब दर देने वाली है। पहले बात कर लीजिए कौन कौन सी योजना कौन कौन सी है, इसकी चर्चा कर लिया जाए, ठीक ना? बाबू रे 51 से 56 ये प्रथम योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। क्लियर? 56 से 61 बाबू रे यह द्वितीय मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना है। क्लियर हो गया बाबू, ठीक ना? 61 से 66 ये बाबू तृतीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक? और बाबू ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, 3 साल का हॉलीडे प्लान हुआ था। तो सबसे खराब पंचवर्षीय योजना देने वाला कौन सा है? तो सबसे खराब पंचवर्षीय योजना देने वाला तीसरी पंचवर्षीय योजना है। कोई पूछे कारण क्या हुआ था सर जी, तो सीधे बता देना बाबू रे इसी पंचवर्षीय योजना में इंडिया प्लस चाइना वार हुआ था 1962 में। क्लियर हुआ तो कहिए सर जी, क्लियर हुआ तो कहिए सर जी। और इसी पंचवर्षीय योजना में सर जी इंडिया प्लस पाक भी युद्ध हुआ था 1965 में। याद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फिर से बताइए सभी लोग, होगा कि नहीं होगा? निश्चित होना चाहिए सर जी, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 2 बड़े कंट्री से क्या कर लिया था, झगड़ा मोल लिया था, जिसके कारण सबसे खराब दर देने वाली पंचवर्षीय योजना बन गई कौन बाबू?
तीसर की पंचवर्षीय योजना बन गई। मजा आया तो कहिए यस सर जी, इनाम के बहुत करीब है। समझ में आया तो कहो हाँ सर जी। तो याद रखना, इंडिया प्लस चाइना युद्ध कब हुआ? 1962 में। और इंडिया प्लस पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? सभी लोग 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 20 जून 1857, 30 अप्रैल 1857। ठीक ना? कंफ्यूजन है, ठीक ना? अब प्लीज जो आंसर ए बी दोनों जरा गड़बड़ मत कीजिए, आंसर आराम से दीजिए, है ना? हम आपके साथ है सर जी। गाना सुनना है कि ना? तो जिंदगी में अइला जब से, ठीक ना? आप लोग जब से हमारे साथ जुड़े, लाभ ही लाभ होगी। इस बात को विश्वास कीजिए, तरीके से विश्वास कीजिए, ठीक ना? चमकेंगे मेरे दोस्त एक सितारा बनकर, बरसेंगे एक दिन हम सर जी बारिश बनकर। बस इसी बात को ध्यान रखना है। चमकेंगे हम लोग सर जी एक दिन सितारा बनकर, और बरसेंगे एक दिन हम लोग सर जी बारिश बनकर। बस इस बात को दिल में नोट कर लीजिए, विश्वास के साथ चमकेंगे जरूर सर जी एक दिन, ठीक ना? एक दिन चमकेंगे। मंगल पांडे की बात हो रही है सर जी, वही पांडे जी है जिसने सर जी एक राइफल में अपना जनरल को ही मार डाले। इनको फांसी पर कब लटकाया गया? देखिए, मंगल पांडे को सर जी फांसी पर लटकाया गया 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना? इन्हीं को सर जी फांसी देने के बाद देश में क्रांति की लहर चल गई, और सर जी 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की कहानी क्या हो गई? शुरू हो गई। स्थान बना कौन सा? मेरठ बना, ठीक ना? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? मेरठ से हुआ था। तारीख कौन सी थी सर जी? 10 मई को थी। लेकिन कहानी शुरुआत किसने किया? जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक ना? यही सूत्रधार बना, और अलग ही सर जी इस सिचुएशन को ढाला गया, ठीक ना? और उनको फांसी दे दिया गया। तो आंसर क्या बना लल्ला? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मजा आया तो बोलिए यस सर जी। सभी लोग लिखिए जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? आंसर दीजिए। आईडीए और आईबीआरडी, आईबीआरडी और आईएमएफ, एमआईजीए, आईडीए, आईएमएफ और आईडीएम। बताइए तो ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनों के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, सही देना है, ठीक ना? सही देना है सर जी। हमने आपसे एक ही बात ही बोल दिया, सही आंसर देना और अच्छा देना है, ठीक ना? आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर दीजिए बाबू। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? कम समय में सही आंसर देना है। आंसर दीजिए। हम बता रहे सर जी, ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनों के नाम से सर जी आईबीआरडी और आईएमएफ को कहा जाता है। इन दोनों का सर जी दोनों के एक साथ स्थापना या गठन 1945 में किया गया, तथा सर जी आईबीआरडी 1946 से कार्य करना शुरुआत किया, ठीक ना? इस बात को समझ जाइएगा। ये दोनों के सर जी एक साथ स्थापना किया गया 1945 में, और ये काम करना कब शुरू किया? 1946 में। और ये जितने भी बातें हमने लिखा है सर जी, यही सब मिलके सर जी आगे क्या बना दिया? वर्ल्ड बैंक बना दिया। यानी सर जी किसका निर्माण कर दिया? विश्व बैंक का निर्माण कर दिया। मजा आया तो कहिए यस सर जी। मजा आया सभी लोग? तो जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर किसे कहेंगे सर जी हम लोग? आईबीआरडी और आईएमएफ
एफ को क्या बोला जाएगा, ट्विन सिस्टर या तो जुड़वा बहन बोला जाएगा। राइट, समझ में आया? तो सभी लोग जय लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सभी लोग, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तुरंत आंसर दीजिए, कम समय में आंसर देना है, ठीक ना? गुजरात, मुंबई, कानपुर, बिहार। कुछ समय ले लीजिए, आसान क्वेश्चन है रे बाबू, ठीक ना? वक्त हमारा है। बताइए सर जी, इसका आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ठीक ना? सभी लोग आंसर दीजिए जो बात हम बोल रहे हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक ना? देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोलेंगे सर जी? मुंबई को बोलेंगे। यानी कि सर जी महाराष्ट्र राज्य में 107 गो सूती वस्त्रिका मिले हैं, ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा सर जी मुंबई शहर में ही है, ठीक है? इसलिए किसको बोलेंगे? मुंबई को बोलेंगे, ठीक ना? गुजरात को पूर्व का बोस्टन बोला जाता है, बोस्टन, पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। कानपुर का क्या बोला जाता है जी? भारत का। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक ना? आंसर दीजिए। कानपुर को क्या बोला जाता है सर जी? भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, मैनचेस्टर बोला जाता है। बाकी बिहार तो सर जी खुद हम लोग बिहार में है। इसका आंसर क्या बनेगा लगा? इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि मुंबई, ठीक ना? याद समझ में आ रहा है? सभी लोग लिखिए जय हिंद, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था, ठीक ना? 1852 ईस्वी को, या 1880 ईस्वी को, या 1952 ईस्वी को, या 1970 ईस्वी को, ठीक ना? हम फिर से बोल रहे हैं सर जी, आपको चमकना है एक दिन सितारा बनकर, असर हम बरसेंगे एक दिन बारिश बनकर। इस बात को विश्वास कीजिए, एक दिन चमकेंगे सर जी हम लोग सितारा बनकर, और एक दिन हम बरसेंगे बारिश बनकर। आपकी तमन्नाओं की सर जी कोशिश पूरा करेंगे, जिस दिन हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना हम लोगों को। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, ठीक ना? 1880 ईस्वी, 1952, या 1970, या 1852 ईस्वी को, ठीक ना? पहले सर जी 1852 ईस्वी को सर जी पहला डाक टिकट का शुरुआत हुआ। पहला डाक टिकट का शुरुआत हुआ, और 1880 में सर जी मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत हुआ, ठीक ना? इसमें सर जी शुरुआत हुआ कृषि बीमा योजना का शुरुआत हुआ, कृषि बीमा योजना का शुरुआत हुआ। यानी किसानों का क्या बनाया जाता है? बीमा बनाया जाता है। इसमें क्या हुआ? शुरुआत हुआ। इस बात को याद रखना है, ठीक ना? सभी के सभी लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। केरल राज्य से बाहर देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? ठीक है, वर्धमान, गोवा, रोहतास, मैसूर। आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा होगा? केरल राज्य के बाहर देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा होगा? ठीक ना? तो याद रखिए सर जी, रोहतास बिहार में आएगा, ठीक ना? मैसूर कर्नाटका में आएगा। गोवा तो गोवा कोई जिला ना आएगा सर, के कट गया। सबसे पूर्ण साक्षर जिला सर जी है तो वर्धमान। अब वर्धमान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना? ठीक ना? ठीक ना? चलिए बाबू आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।